आगे बढ़े और आपको बताएं कोरोना के बढ़ते केसेस। जंग में कोरोना मरीजों को बर वक्त ऑक्सीजन की फराहमी के लिए खरीदे जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बड़ी खेप अस्पताल पहुंच गई। जल्द ही वार्ड में इंस्टॉलेशन कर दी जाएगी। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते केसेस जंग में कोरोना मरीजों को बर वक्त ऑक्सीजन की फराहमी के लिए खरीदे जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बड़ी खेप अस्पताल पहुंच गई है। जल्द ही वार्ड में इंस्टॉलेशन भी कर दी जाएगी। डीएचक्यू अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप पहुंच गई है। तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, कोरोना के मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है और डीएचक्यू अस्पताल जंग में इस वक्त कोरोना से मुतासर अफराद जो दाखिल हैं उनकी तादाद 20 के करीब पहुँच चुकी है। बिलाशुबा कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, जिस पर जंग में डीएचक्यू अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक रोज़ाना 150 से ज़ायद ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस पर जंग की डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया ने जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे हैं उसके साथ साथ वहीं पर उन्होंने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी खरीद लिए हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बड़ी खेप डीएचक्यू अस्पताल झंग पहुंच गई है, जिस पर डीएचक्यू अस्पताल झंग के एमएस डॉक्टर इर्जा हसनैन का ये कहना है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आने से जो यहाँ पर मरीज जेर इलाज हैं उनकी मुश्किलात कम होंगी। बैकअप के तौर पर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से बैक वक्त 4 मरीज जो है वो उनको ऑक्सीजन फराहम की जा सकती है। तहम उनका ये कहना है कि मजीद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी खरीदे जा रहे हैं ताकि बैकअप के तौर पर ये उनके पास मौजूद हों और किसी भी एमरजेंसी के दौरान डीएचक्यू अस्पताल की जो इंतजामिया है उसे परेशानी का सामना ना करना पड़े। इंतजामिया को बहुत शुक्रिया। मुबशिर हसन नकवी आप आगाह कर रहे थे। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, फैसलाबाद में 2 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। हतमी फैसला एनसीओसी के इजलास में किया जाएगा। जराए के मुताबिक मुकम्मल लॉकडाउन मई के पहले हफ्ते में तजवीज़ किया गया है, जबकि मुकम्मल लॉकडाउन ईद से पहले लगाना नागुज़ीर है। मुकम्मल लॉकडाउन लगाए बगैर मामलात पर काबू नहीं पाया जा सकता। आपको अपडेट करें इस हवाले से। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, फैसलाबाद में 2 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। हतमी फैसला एनसीओसी के इजलास में किया जाएगा, ऐसा कहना है जराए का। मुकम्मल लॉकडाउन मई के पहले हफ्ते में तजवीज़ किया गया है। मुकम्मल लॉकडाउन ईद से पहले लगाना नागुज़ीर है। मुकम्मल लॉकडाउन लगाए बगैर मामलात पर काबू नहीं पाया जा सकता, ऐसा कहना है जराए का। खबर शामिल करें और आपको बताएं, फैसलाबाद के मिंटकुमरी बाजार की ट्रैफिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ट्रैफिक रवानी मुतासर होने से ताजिर परेशान है। बाजार में एक भी ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं, ताजरों का इल्जाम है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हनान बुखारी से। जी हनान, बताएगा ताजिरों का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के मिंटकुमरी बाजार में मौजूद हूँ। मिंटकुमरी बाजार के ताजर जो हैं वो काफ़ी परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि सुबह से लेकर शाम तक जब तक लॉकडाउन यहाँ पे नहीं किया जाता, एक भी ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से दिन रात यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रहती है और ब्लॉक ट्रैफिक की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है। हमारे साथ बिलाल मौजूद हैं जो कि मिंटकुमरी बाजार की गलियों के प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि ताजरों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। बिलाल, बताइएगा, 1 वे की खिलाफ वर्जी यहाँ पे की जाती है और जो 1 वे की खिलाफ वर्जी नहीं भी कर रहे वो भी ट्रैफिक को संभालने के लिए वार्डन मौजूद नहीं है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ताजरों के मसाइल आप उजागर करते हैं सिटी 41 का। दूसरा ये है, अभी आपने देखा यहाँ पे सूरत हाल क्या है। ट्रैफिक वार्डन के ना होने की वजह से 1 वे लोग आते हैं। असल में बाजार 2 तरह के हैं, एक आउट गोइंग है और एक इनकमिंग है। मिंटकुमरी बाजार है आउट गोइंग। जी हनान बुखारी, आप ताजरों को दरपेश मसाइल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद रमजान बाजारों में चीनी लेने वालों का रश फिर बढ़ गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल झंग रोड, मॉडल बाजार और छतरी वाली ग्राउंड का दौरा किया। चीनी के स्टॉल्स और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स का भी दौरा किया। इसी पर मजीद बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर सदर की जानिब से छतरी वाली ग्राउंड में लगे हुए जो रमज़ान बाज़ार है उसका दौरा किया गया है। सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और यहाँ पर जो अफसरान मौजूद नहीं उनके हवाले से भी उन्होंने वजाहत तलब की है। हमारे साथ मौजूद से बात की। सर बताइए गया क्या सूरत हाल जो है वो इस वक्त चीनी के ऊपर जो है तसल्ली बख्श नज़र आ रही है, लेकिन जो फल हैं उनकी कीमतों में इजाफा नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? डीसी साहब की खुसूसी हिदायत के ऊपर हमने चीनी के काउंटर जो थे वो डबल कर दिए थे
और आपके सामने कि शुगर के अंदर कोई फीमेल का कोई भी जो है यहाँ पे वो नहीं है कि जी शुगर के परचेज़ के लिए। कुछ मेल की मतलब चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं 15 के करीब। हमारा काम यही है कि जी 5 मिनट के अंदर हम इनको जो भी कस्टमर यहाँ पे है उसको शुगर दे दें। उनका कहना है कि मार्केट की जो तलब और रसद है उसके मुताबिक इनकी कीमतें तय हो रही हैं, और लेकिन ओपन मार्केट की निस्बत जो है चीज़ों की कीमतें जो हैं वो यहाँ पर कम हैं, वो फल हों, वो सब्जियाँ हों या मार्केट की दीगर अशिया। निस्बत यहाँ पर चीनियों की कीमतें कम हैं। बहुत शुक्रिया आपका रमजान मिर्जा, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया में वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन टीम का डीसी टोबा उमर जावेद और पाक फौज के जवानों के हमरा रमजान बाजार का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया और कलमा चौक में मास्क भी तकसीम किए। इसी पर मजीद बात कर लेंगे रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा इस हवाले से। रमज़ान बाज़ार में CMIT के मेंबरान की जानब से विज़िट किया गया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरफान हजरा समेत दीगर भी उनके हमरा से बात भी कर लेते हैं। सर बताइएगा, आपकी जानब से विज़िट किया जा रहा है, क्या कहते हैं इस हवाले से, कैसे इंतजाम को देखते हैं? आज हम यहाँ पे आए हैं रमज़ान बाज़ार में, तो यहाँ पे देखा है कि चीज़ों की वाफर मिकदार मौजूद है और तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा नरखों पर आसानी के साथ दस्तयाब हैं। हमें यहाँ पे कोई ऐसी पब्लिक की तरफ से कंप्लेंट मौसूल नहीं हुई है और ये सारा कुछ हमारे वज़ीर आला साहब की हदायत के मुताबिक ये बाज़ार लगाए गए हुए हैं ताकि लोगों को रमज़ान के महीने में अच्छी अशिया अर्जा नरखों पर दस्तयाब हों। और मेरा ख्याल है कि हमारे वज़ीर आला हिदायत पर रमज़ान बाजार लगाए हैं ताकि लोगों को सही से अशिया मिल सकें। बहुत शुक्रिया रिजवान खान, आप आगाह कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करेंगे फैसलाबाद से, जहां MNA फ़ारूक हबीब वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात तैनात। फ़ारूक हबीब को वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात तैनात होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं, ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। ट्वीट में फ़ारूक हबीब कल अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। आपको बता रहे हैं कि MNA फ़ारूक हबीब वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात तैनात कर दिए गए हैं। फ़ारूक हबीब को वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात तैनात होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ट्वीट सामने आया है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। फ़ारूक हबीब कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद से MNA फ़ारूक हबीब वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात तैनात हो गए हैं। फ़ारूक हबीब को वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात तैनात होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, ऐसा कह रहा है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। फ़ारूक हबीब कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। रुख करेंगे चिन्योट का, जहां थानों में रिश्वत कल्चर और टाउट माफिया सरगर्म हो गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट के बेशतर थानों में टाउट माफिया और जो है वो सरगर्म है। जब पुलिस इन टाउट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं कर सकी तो सोशल मीडिया पर शहरियों से मदद मांग ली गई है। दूसरी जानिब जो थानेदार हैं उनकी करप्शन के हवाले से जो मलक फारूक खोखर एडवोकेट हैं, उन्होंने उनके खिलाफ मुफ्त मुकदमात लड़ने का भी जो है वो ऐलान कर दिया और मुख्तलिफ शहर में मुख्तलिफ जगहों पर बैनर जो है वो वेजा कर दिए गए हैं कि फलां फलां जो करप्ट अफसरान हैं उनके खिलाफ मुफ्त मुकदमात जो है वो लड़ेंगे। इसी सिलसिले में उससे बात करते हैं। सर पहले तो जिस तरह थानों में टाउट माफिया काम कर रहा है, एज अ शहरी क्या कहेंगे, और फिर ये क्या माजरा है, आपने जो पोस्टर और स्टिकर्स वगैरह वेजा कर दिए हैं कि फलां फलां बंदा करप्शन कर रहा है, उस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्राशी वाल मुर्तशी खिलाफ माफिना, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जन्मी है। ये हमारा फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पहले नंबर तो ये पुलिस चिन्योट के ये थानों में एक कल्चर, ये टाउट माफिया जो है ये सरगर्म है। ये पुलिस अफसरान जितने भी हैं ये टाउट माफिया से पैसे लेते हैं। इन्होंने टाउट अपने रखे हैं थानों में और चंद एक ऐसे के ASI सब इंस्पेक्टर पुलिस अफसरान हैं जो कि DPO तक उनका नाम लेते हैं कि हमने DPO को भी पैसे देने। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में मुनशियात बरामदगी मुकदमात की तफ्तीश नाकिस होने का इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ के हवाले से तफसीलात जान लेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब। बिल्कुल, मनशियात बरामदगी के मुकदमात में तफ्तीश नाकस होने पर प्रोसिक्यूशन ब्रांच की जानब से SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद को लेटर लिख दिया गया है। प्रोसिक्यूशन ब्रांच की जानब से लिखे गए लेटर में SSP को मुखातब करते हुए कहा गया कि जो मनशियात बरामदगी के मुकदमात में उनकी तफ्तीश नाकस की जा रही है। जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी जानब से बरामद की जाने वाली चर्स का रंग और दूसरी उसका दीगर तफसीलात दर्ज नहीं की जाती और मुकदमा में जो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को नमूने भिजवाए जाते हैं उनमें जानबूझ कर डिले किया जाता है।
उसकी रिपोर्ट तखीर से आने की वजह से मुलजमान को अदालत में फ़ायदा पहुँचने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। प्रोसिक्यूशन ब्रांच की जानब से SSP इन्वेस्टिगेशन से इस्तदा की गई कि तफ्तीशी अफसरान को यह हदायत की जाए कि मंशियात बरामदगी का मुकदमा। जी बहुत शुक्रिया तय मकबूल, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के जज की सीट पर तैनाती ना हो सकी, तकरीबन 290 ज़ेर समाअत केसेस लटक गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे असदार हुसैन से। जी असदार बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के जज की जो सीट है वो तकरीबन 9 अप्रैल से खाली पड़ी है और अभी तक तैनाती को मुमकिन नहीं बनाया जा सका और इस वक्त तकरीबन 290 केस ज़ेर समाअत हैं और ऐसे में जो साइलिन आ रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। केसों की जो समाअत है वो ताख़ीर का शिकार हो रही है। हमारे साथ यहाँ पे वकला मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जो जज साहब की जो सीट है वैकेंट है, कि लंबे अरसे से ये वैकेंट जा रही है, उसकी बाबत मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवामन नास यहाँ पे रिलीफ लेने के लिए आते हैं और अगर उनको रिलीफ की एक्सेस नहीं होती तो उनको बहुत सारी जो बैड डीड्स का सामना करना पड़ता है। फैसलाबाद जो बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। खैरपुर से तबादला होकर आने वाले इंचार्ज मोहम्मद नवीन अनवर ने अनाज़िर रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद सदर का चार्ज संभाल लिया। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। बात की जाए खैरपुर से ट्रांसफ़र होने वाले इंचार्ज मोहम्मद नवीद अनवर ने फैसलाबाद सदर का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। जी बताइएगा क्या यहाँ पर जो मसाइल है जिनका हल करना चाहेंगे फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर जो लोग आते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं फैसलाबाद सदर में अपना चार्ज संभाल लिया। मैंने खैरपुर टामे वाली से ट्रांसफ़र हुआ हूँ। इधर सबसे पहले जो मसाइल हैं रेवेन्यू के, उन मसाइल को हम कोशिश करेंगे कि तरजीही बुनियादों पे आवाम के मसाइल को दूर किया जाए और आवाम की जो मुश्किलात हैं उसको जल्द अज जल्द आवाम की मुश्किलात को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान। हमें तफसीलात के बाद आपको बताएं कि चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर सईद मसूद नौमान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार खुमन से। जी वकार बताइएगा। आज डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सैयद मसूद नुमान की ज़ेर सदारत आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का जो है इजलास से मुनक्कद हुआ, जिसमें ज़िला भर के मुख्तलिफ जो हल्के हैं वहाँ पर जो तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई है। तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ हल्कों में जो तरक्याती काम है वो किए जाएंगे। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं सैयद मसूद नुमान से। सर किन किन हल्कों में ये तरक्याती काम करवाने जा रहे हैं और क्या क्या इनमें शामिल है? बेसिकली जी ये 20 करोड़ और 57 लाख की टोटल स्कीम्स थी जिनका हमने आज ये DDC की है। ये PP 93 और PP 96 की हैं और इसमें मोस्टली कुछ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हैं और ड्रेनेज स्कीम्स हैं, स्लेज कैरियर और सोलिंग और इस तरह की स्कीम्स हैं, मोस्टली लालियां। और बहुत ये शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। ओवरटेक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहबाज चौक पर लोगों में मास्क तकसीम किए। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें कोरोना से बचने के हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आज जो है शहबाज चौक पर जो है मास्क तकसीम किए गए, लोगों को आगाही फ्राहम की गई कि फासला रखें और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना से ज़्यादा बचा जा सके। इस वक्त मेरे साथ DSP ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, उनसे बात भी कर रहे हैं। सर किस तरह देखते हैं कि आपकी जानिब से जो है मास्क तकसीम किए जा रहे हैं, लोगों को हदायत की जा रही है ताकि कोरोना से वबा से बचा जा सके? जी बिल्कुल, आज IG साहब पंजाब के हुक्म पर और जनाब DPO साहब टोबा टेक्सिंग राना उमर फ़ारूक साहब की खसूसी हदायत पर ट्रैफिक पुलिस टोबा टेक्सिंग अपने तमाम सर्कल्स में फेस मास्क और ब्रोशर तकसीम कर रही है, क्योंकि कोरोना एक वबा है और एहतियाती इसकी शफा है। लिहाजा तमाम जो ट्रैफिक पुलिस जो है टोबा टेक्सिंग जो है वो जनाब DPO साहब की खसूसी मास्क तकसीम किए गए। शाहिद महमूद आप आगाह कर रहे थे। एलिया केयर होम के सिलाई यूनिट में खुसूसी बच्चों की अच्छी काविश। स्पेशल बच्चों ने सिलाई यूनिट में ईद ड्रेस तैयार कर लिए हैं। मजीद जानते हैं शाहिदा खुमन से। जी शाहिदा अपडेट कीजिएगा। एलिया केयर होम के स्टिचिंग यूनिट में वो बच्चे जो खुसूसी हैं और उन बच्चों को जो है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई सिखाई जाती है और उन बच्चों की मेहनत जो है वो रंग लाई है और उन बच्चों ने जो है वो ईद के सूट जो है वो तैयार किया। हमारे साथ मौजूद है इंस्ट्रक्टर, उनसे जानते क्या कहेंगे। मैडम बताइएगा, इन बच्चों पर मेहनत की जाए और 6 माह से तकरीबन ये बच्चों को सिलाई सिखाई जा रही है, बच्चों ने जो अपने लिए ईद ड्रेस तैयार किया, क्या इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है। हम लोगों ने जब शुरू में इनको सिखाना शुरू किया तो हमने स्ट्रेट लाइन में बच्चों को पहले सिलाई सिखाई है। आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों ने खुद से ट्राउज़र वगैरह स्टिच किए हैं, सिंपल शर्टें वगैरह हम लोगों ने स्टिच करवाई ताकि ये बच्चे अब अपनी इन्होंने स्टिच किए। अब ये कहते हैं कि ऑनलाइन हमारी सेल हो सके और हमें ताकि अर्निंग हो सके और हम भी अपना रोज़गार, हमारा मकसद में यही है कि इन बच्चों को रोज़गार दिया जाए और ये अपना खुद से कमा सके, माशरे में बाकी बच्चों की तरह ये भी अपनी लाइफ को गुजारें। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।
कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की कॉमनवेल्थ गेम्स में रसाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में फैसलाबाद की सादिया इकबाल भी टीम का हिस्सा होंगी। इसी पर बात कर लेंगे अली रजा से। जी अली रजा, बताइएगा कौन कौन सी टीम में होगी खवातीन? हाँ जी बिल्कुल, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है वो 8 टीमें जो है वो शिरकत करेंगी, जिसमें जो फैसलाबाद की सादिया इकबाल है वो भी टीम स्काउट का हिस्सा होंगी। बॉलिंग करती हैं फैसलाबाद से और मायानाज बॉलर हैं। अब वो जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है वो रसाई मिलने के बाद जो टीम मैनेजमेंट और स्काउट का हिस्सा होंगी। इसमें 8 टीमें इंडिया, भारत और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। जो ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो है वो टफ टाइम देने के लिए प्लेयर्स को कह दिया गया है। उसके बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा कि ये प्लेयर जो है वो स्काउट का हिस्सा होंगे और जो अपने हैं वो चौके छक्के दिखाए जाएंगे। सादिया इकबाल के इस हवाले से कहना था कि अपनी जो अच्छी कारकर्दगी रही है, इससे पहले कबल जो है वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए जो बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो 3 विकेटें ले चुकी हैं। अब उनका ये कहना है कि अब जो रसाई मिली और जो कारकर्दगी दिखाने का मौका मिला है तो इंशाल्लाह जो बेहतरी कारकर्दगी है वो दिखाई जाएगी। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो होने जा रही है उसमें जो एथलीट्स प्लेयर्सों से मिलने वाला और सीखने वाली भी चीजें मिलेंगी, क्योंकि एथलीट्स प्लेयर जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में होंगी। इसके साथ साथ क्रिकेट के साथ। शुक्रिया अली रजा, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।